जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज एक छोटी सी कहानी एक परिवार की, और ये अमूमन हर घरों में पहले दादी दादा सुनाया करते थे अपने बच्चों को। कहानी तो एक टाइम पास का तो साधन था ही, लेकिन सीख बहुत मिल जाती थी। हमें आगे का विचार चल जाते थे कि आगे क्या हो सकता है, क्या गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये कहानियाँ हमें आगे के लिए आगाह कर देती थी, जो आजकल धीरे धीरे हमारे एक परंपरा में से ही हट गया है। क्योंकि पहले 4-6 बच्चे अमूमन हर घरों में पाए जाते थे, आजकल एकल परिवार रह गए। 1-2 बच्चा है, उसको भी माँ छोड़ के राज़ी नहीं कि दादा दादी के पास शायद ही कुछ छोड़ते हैं, अन्यथा ज़्यादातर कहते हैं कि वहाँ जाएगा कोई न कोई बीमारी लग जाएगी। बुढ़ापा है, बीमारियाँ आती हैं, ज़रूर आती हैं। तो एक ऐसी एक परिवार की कहानी कि एक घर में नई नवेली बहू आई। बहुत खुशी का माहौल था, बड़ा अच्छा घर गृहस्थी बढ़िया चल रही थी। लेकिन एक समस्या कह लो या बुढ़ापा कह लो कि एक उसमें एक दादी सास भी थी। सास के बाद उसकी भी सास जिंदा थी। तो अक्सर करके बुढ़ापे में कुछ बीमारियां हो ही जाती हैं जो लग जाती हैं। तो जैसे पुरानी गाड़ी हो जाए तो छोटी मोटी इधर उधर से खरोंच और ये सब इंजन में डिफेक्ट ये सब थोड़ा बहुत बनता है। चलो बुढ़ापा है तो वो तो सबके साथ आना है और हो गई। तो जब नई नवेली बहू आई तो जो उसकी सास थी, जो थोड़ी अभी जवान है, अपनी बहू को बोली कि बहू ये लो, अपनी एक दादी सास है, वो ऊपर के कमरे में, उनको ऊपर का कमरा दिया हुआ है, वहाँ पे जाके उनको भोजन दे आओ, उनको खाना दे के आओ। और ध्यान रहे कि ज़्यादा पास मत जाना, थोड़ा दूर से ही दे देना, उनको बीमारियां भी हैं। बोले ठीक है माता जी, मैं दे आती हूँ खाना। वो रसोई की तरफ बढ़ी तो तुरंत सास ने दोबारा टोका कि बहू क्या कर रही हो? बोले कि माता जी मैं बर्तन लेके आती हूँ, दादी अम्मा के लिए रोटी लेके जा रही हूँ, तो बर्तन तो लेके आने पड़ेंगे। बोले कि नहीं नहीं, रसोई में से बर्तन नहीं लेने। बोले तो माता जी? बोले कि बाहर एक बरांडे में कुछ मिट्टी के बर्तन रखे हुए, वो बर्तन लेके आओ और उनमें उठा के वहाँ पे दे आओ कि उनको मांजना धोना नहीं पड़ेगा। हम उन बर्तनों को भी अपने घर में अपनी रसोई में नहीं मिलाते। ठीक है, नई बहू है, जैसे सास ने ऑर्डर किया मान लिया। वो गई वहाँ जाके और वो मिट्टी के बर्तन ले आई। तो सास ने कहा कि इनको बर्तनों को हम फेंक देते हैं, रखते नहीं हैं, और डिस्पोजेबल की तरह काम करते हैं। बकाया सभी लोग अच्छे जो बर्तन हैं उनमें खाते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं। माता जी के लिए जो जाते हैं वो वाले बर्तन हमने रखे हुए हैं, और वो जाएंगे उस पे जाके उनके लिए खाना जाता है, और उस खाने से ही उनको जो है दिया जाता है। यही तरीका है हमारे घर का। तो ये लो जी, नई बहू जो गई वहाँ से वो बर्तन लिए मिट्टी के, और जाके अपनी दादी सास को खिला के आ गई। ऐसे ही करके बहुत लंबे समय तक देती गई, खाना देती गई। समय गुजर गया। ये लो त्यौहार आने वाला था दिवाली का, पूरे घर में सफाइयाँ होनी है, कोने कोने को साफ़ किया गया। नंबर उस दादी वाले जो कमरा था उसका भी आया। तो वहाँ पे जाके देखा तो एक ढेर लगा हुआ है मिट्टी के बर्तनों का। सास एकदम से आग बबूला हुई। बोले कि बहू मैं कभी नहीं आई इधर की तरफ, तूने ये क्या कचरा कर रखा है? इतने सारे बर्तन रखे हुए यहाँ पे मिट्टी के, मैंने तेरे को कहा था पहले ही कि इन सबको फेंक दिया करो, इन बर्तनों को हम लोग नहीं रखते हैं। ये बर्तन तुमने क्यों रख लिए यहाँ पे? बहू कितना सटीक सा जवाब देती है, बोले माता जी ज़्यादा आग बबूला होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में ये मिट्टी नहीं रहेगी हमारे पास। जैसे हमारे आंगन, चौका, चूल्हे सब फर्श जो है पक्के होते जा रहे हैं, अब मिट्टी के बर्तनों की हमारे आगे आने वाले दौर में समस्या हो जाएगी। तो मैंने ये सारे बर्तन आपके लिए संभाल के रख लिए हैं कि जब आपका बुढ़ापा आएगा तो मुझे बर्तन ढूंढने के लिए आगे जाके कुम्हार को नहीं ढूंढना पड़ेगा। ये सब बर्तन मैंने धो मांज के आपके लिए बुढ़ापे के लिए रख लिए हैं कि कल को मेरे सामने समस्या ना आए। मैं आगे की समस्या नहीं पैदा करना चाहती कि मुझे बर्तन ढूंढने पड़े आपके लिए। ओह माय गॉड, वो तो माता जी बैठ गई अपना सिर पकड़ के। मैंने ये क्या कर लिया? मैंने क्या सिखा दिया अपनी बहू को कि इसने मेरे सारा जो दिमाग में आया ही नहीं कि आने वाले दौर में मेरे साथ भी यही होने वाला है। 1 मिनट में से आँख खुल गई, तुरंत गई जाके अपनी सास के पैर पकड़ के रोने लगी
बोले माता जी जो गलती हो गई मेरे से प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, ये मेरे भूलवश जो मेरे से हो गया उसको आगे चल के मैं कभी नहीं दोहराऊंगी। एक छोटी सी बात बहू की ऐसी जाके सास को लगी कि जो सास अपनी दूसरी जो बूढ़ी सास थी उसका तिरस्कार करती थी, उसके पैरों में पड़ गई, पूरी माफ़ी मांगी। और आने वाला जो समय इतना शानदार गुजरा, तो हमें जो भी कुछ है करके दिखाना चाहिए। खाली बातों से हम किसी को चाहें कि हम प्रभावित कर देंगे, ठीक है इंस्टेंट हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टाइम में जो आप उसको करके दिखा रहे हो वही आपके साथ होने वाला है। और ये 100% सत्य है। चाहे अपने भी अड़ोस पड़ोस 10 साल 20 साल पुरानी कोई भी घटना देख लीजिए, जैसा जिसने किया है उसको प्रत्युत्तर उतना ही मिला है, उससे कम नहीं मिल सकता, और उन्हें उसको उसमें कुछ न कुछ बढ़ के मिलेगा। तो प्लीज़ थोड़ा कोशिश करिए कि चाहे कोई भी हमारा अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, हमारा रिश्तेदार हो, चाहे हमारा कोई परिवार का मेंबर हो, कभी भी उसको दिल दुखाने वाली बात, उसका अपमान करने वाली बात कभी न हमारे द्वारा हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।